आज के इस वीडियो में 3 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिस वजह से रिलेशनशिप में आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी और पार्टनर आपसे और ज़्यादा प्यार करने लगेगा। अगर आप अपने ज़िंदगी में ये चाहते हो कि लोग आपको अटेंशन दे, अगर आप ये चाहते हो रिलेशनशिप में पार्टनर आपको अटेंशन दे, तो जी हाँ, बिल्कुल सही वीडियो आप देख रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अक्सर ज़िंदगी में क्या होता है, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं और उस इंसान से दूर होने के बारे में सोचकर ही हम डर जाते हैं। हम उस इंसान से कभी भी दूर नहीं होना चाहते जिससे हम प्यार करना चाहते हैं, जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। चलिए, बड़ी ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर से आप दूर नहीं होना चाहते, आप उनके साथ रहना चाहते हो, इसीलिए कभी भी आप ये सोचते हो कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो, अगर पार्टनर किसी और से प्यार करने लग गया तो, अगर पार्टनर को किसी और से प्यार हो गया तो, अगर ये सारे डर आपके मन में हैं और ये डर बार बार आप पार्टनर के सामने रख रहे हो, बार बार अपनी इनसिक्योरिटीज़ पार्टनर को बता रहे हो, तो इससे 2 नुकसान होंगे। सबसे पहले तो वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे और वो इस डर का फ़ायदा उठाने लगेंगे। दूसरी बात, दूसरा नुकसान जो आपको होगा, हो सकता है वो सच में आपसे ब्रेकअप कर ले, वो सच में आपसे दूर जाने के बारे में सोचे। आपको क्या करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ बार बार पार्टनर को मत बताओ। देखिए, ऐसा नहीं कि वो आपको खोने से नहीं डरते हैं, हो सकता है वो भी आपको खोने से डरते हो, लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं। अक्सर कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो कभी भी अपने फीलिंग्स, इमोशंस इतने आसानी से नहीं बताते हैं और यकीन कीजिए, लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर पार्टनर ने भी आपको ये बता दिया कि वो कभी आपसे ब्रेकअप नहीं करेंगे, वो कभी आपसे दूर नहीं होंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा 1-2 दिन प्रॉब्लम चल रही है, फिर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और सब कुछ ठीक रहेगा। तो छोटी छोटी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये डर है कि पार्टनर आपको छोड़कर जा भी सकता है, पार्टनर हमेशा के लिए आपसे बातचीत बंद भी कर सकता है, तो आप ज़रूर डरोगे। आपको क्या नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं है, ब्रेकअप का नाम सुन के रोना नहीं है, दूर जाने का नाम सुन के रोना नहीं है। अब आप ये सोचोगे, अगर हम पार्टनर के सामने सच में इतने स्ट्रांग बन गए और पार्टनर ने सच में ब्रेकअप कर लिया तो? यकीन करना इस बात पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पार्टनर यानी कि कोई भी इंसान आपको उस वक्त नहीं छोड़ता है जब आप खुद में स्ट्रांग बने रहते हो। इंसान आपको उसी वक्त छोड़ता है जब आप उनके सामने कमज़ोर बने रहते हो। इसीलिए कभी भी स्ट्रांग बनने से मत डरो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो उन्हें समझाओ ही मत, बिल्कुल समझाओ। कोई गलती हुई है तो सॉरी भी कहो, लेकिन डरो मत। अगर वो बार बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं तो 1-2 दिन उन्हें खुद ही समझने का मौका दो कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर आप तुरंत डर जाओगे, रोकर परेशान होकर उन्हें समझाने लगोगे, क्या होगा, वो बार बार आपको डराएंगे। आज नहीं डरा रहे तो वो कल आपको डराएंगे। इसीलिए डरो मत। दूर जाने की बात से आपको कभी भी रिलेशनशिप में डरना नहीं है। हाँ, 1-2 दिन का टाइम जाने दो, अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। 1-2 दिन के बाद भी बातचीत नहीं हो रही है, फिर अच्छे से उन्हें समझाओ, लेकिन तुरंत ब्रेकअप का नाम सुन के समझाने नहीं लग जाना है। दूसरी बात, हमेशा डिमांड मत करते रहो। अब आप कहोगे नहीं, हमें तो बस पार्टनर से टाइम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और यही एक गलती भी है। हम पार्टनर के सामने टाइम की डिमांड इतनी बार कर लेते हैं कि पार्टनर को ये महसूस होने लगता है कि हम तो बस उनका इंतज़ार ही करते रहते हैं। हमारी ज़िंदगी में दूसरा कोई भी काम उनके अलावा ज़रूरी नहीं है, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप किसी का भी इंतज़ार कर रहे हो तो उस इंसान की इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। कभी भी रिलेशनशिप में आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप उन्हें हमेशा यही शो करोगे कि आपकी ज़िंदगी में जो भी काम है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनकी इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। वो कभी कोशिश ही नहीं करेंगे आपको खुश करने की। जो इंसान ऑलरेडी खुश है, जो इंसान ऑलरेडी इंतज़ार कर रहा है,
उनके पास कौन आना पसंद करेगा? ये सब शुरुआत में ही अच्छा लगता है। अगर रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो उन्हें थोड़ा ये महसूस कराओ कि आपके ज़िंदगी में और भी काम है जो ज़रूरी है। कभी कभी उनके सामने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर जो भी आपका काम है उस काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आपको ये हमेशा नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है, लेकिन कभी कभी तो उन्हें ये महसूस कराना ही होगा। जब आप उन्हें ये सारी बातें महसूस कराते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में उनके अलावा भी और भी ज़्यादा काम ज़रूरी है, तो यकीन कीजिए सबकॉन्शियसली वो आपके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं और वो एफर्ट्स डालते हैं। अगर आप हमेशा एक इंतज़ार करते रहोगे, जब भी कॉल किया आप तुरंत बातचीत करने लग गए, आप तो बस उनके इंतज़ार में ही बैठे थे, तो फिर बताइए सिचुएशन ठीक होगी तो होगी कैसे? अगर आप चाहते हो ना कि आपको अटेंशन मिले, तो आपको कई बार पार्टनर को ये महसूस कराना होगा। तीसरी बात, यकीन कीजिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पार्टनर को कुछ ऐसे गिफ्ट्स दो जो वो डेली यूज़ कर सके। अगर आप पार्टनर को कुछ ऐसी चीज़ें देते हो जो वो डेली यूज़ कर सकते हैं, वो एक वॉच हो सकती है, वो एक पेन हो सकता है, वो एक बैग हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें पार्टनर को देते हो, देन यकीन कीजिए मैं आपको बहुत ही ध्यान से ये बात समझाना चाहता हूँ कि पार्टनर सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोचता है, पार्टनर आपको मिस करता है। कई बार एक वॉच भी अगर आप उन्हें देते हो, तो जब भी वो उस वॉच को देखते हैं तो वो आपके बारे में सोचते ही सोचते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने उनको कोई गिफ्ट दिया और उनका ध्यान ही नहीं कि ये मुझे किसने दिया था। ऑफ कोर्स उनका ध्यान रहेगा, और जब भी वो उस चीज़ को देखेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो आपके बारे में सोचेंगे। और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि पार्टनर जितना आपके बारे में सोचता है, अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। एक गोल्डन टिप आपको दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, अटैचमेंट या फिर प्यार बातचीत करने से नहीं बढ़ता है। प्यार, अटैचमेंट सोचने से बढ़ता है। जो हम उनके पीठ पीछे उनके बारे में सोच रहे हैं, आप खुद ही देख लो। अगर आप सारा दिन पार्टनर को मिस करते रहते हो, तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ते चले जाएगी, आपकी और ज़्यादा इच्छा होगी उनसे बातचीत करने की। अगर आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी। अब इसी तरीके से पार्टनर की जब इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की, तब जब वो आपके बारे में सोचेंगे, उन्हें सोचने का मौका दो। कई बार उनसे थोड़ा इंतज़ार करवाओ, कई बार उन्हें ये शो करो कि आप अपने ज़िंदगी में थोड़े बिजी हो, और कई बार वो आपके बारे में सोचे, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसे गिफ्ट्स भी दो जो वो डेली यूज़ कर सके। अगर आप खुद के बिहेवियर को उनके सामने ऐसा बना लेते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग भी हो, छोटी छोटी बातों पे डरते नहीं हो। दूसरी बात, आपने ये समझ लिया है कि कभी भी आपको इंतज़ार वाले जोन में नहीं जाना है, अपनी ज़िंदगी में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उनके सामने तो और ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो अपनी जगह आपकी ज़िंदगी में बनाने की कोशिश करे। और ये डर अपने मन से निकाल दो। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनते हो तो पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएगा, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप डरते हो, परेशान होते हो, अपने इमोशंस का कंट्रोल पार्टनर को देते हो, तो वो उस इमोशंस के कंट्रोल को बार बार यूज़ करेगा। अगर कोई थोड़ी भी फाइट होती है, वो ब्रेकअप की बात निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जैसे ही ब्रेकअप की बात निकलती है, आप रोने लग जाते हो, उनके पीछे आने लगते हो। या फिर अगर उन्हें ये लगता है कि आप सारा दिन उनका वेट करते रहते हो, तो वो आपसे बातचीत करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं होगी। इसीलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझो और अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो भी करो, क्योंकि इससे आप अपने लाइफ में भी ग्रो करोगे। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।